हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लासेस में हम करते हैं अब जो हमारी एपी थी उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पर अब वो सारे सम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जिसमें पहले हमने एन टर्म्स वाले फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करे थे उनके आंसर्स, और अब हम करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में ये 3-4 फॉर्मूलाज है और इसी पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो इसमें जनरली जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर डिपेंड है। ठीक है, और इसी में जब हमें एन टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी या कुछ एन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहली वाली एक्सरसाइज से जो रिलेटेड फॉर्मूला था उसको यूज कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर दोनों तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें कोई पहले हमें एपी गिवन थी, इसमें एपी गिवन होगी और उसमें हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना होगा। ठीक है, देखो इधर, और सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका हमारे पास फॉर्मूला आया बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला नया है, बाकी सब चीजें वही हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा ही है। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला लग जाता है कभी कभी जब हमें लास्ट टर्म दी होती है n बाय टू ब्रैकेट a प्लस l, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारी l हो गई लास्ट टर्म, और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है ही। ठीक है, और यदि इसमें कहीं पे कोई फॉर्मूला यूज होता है तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था उसमें भी उससे रिलेटेड वो फॉर्मूला भी इसमें यूज हो सकता है, वो है n ए टर्म n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बेटा इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, बस इन्हीं 2-3 फॉर्मूले पे सारी ये वीडियो बेस्ड होगी। सारे क्वेश्चन भी आप इन्हीं फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 24। तो n हमारे पास n आ गया 24 टर्म्स, एंड ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14। तो इसी से फाइंड आउट कर लो। a हमारा 5 हो गया, d वही पहले जैसा है बेटा, 8 माइनस 5 कर लेंगे तो बचा 3, तो d आ गया हमारा 3। क्या फाइंड आउट करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमें निकालना है S24, यानी सम ऑफ 24 टर्म्स। तो n के प्लेस पे आप 24 पुट कर दीजिए, 2 इंटू a हमें गिवन है 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी आया हमारा 3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर दो, 12 आ गया, 2 5 जा 10, यहाँ 23 बचा, 23 इंटू 3, फिर 12, यहाँ 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आया 12, 69 में 10 ऐड करोगे तो 79। अब 79 को 12 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 79 इंटू 12, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 1 15, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, सो 8 9 5 14 कैरी 1 2 और 7 9। तो इसका सम आ गया बेटा 948। तो हमारे पास S24 आया 948। राइट, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो फर्स्ट 21 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ऑफ द एपी हुज सेकंड टर्म इज 8 एंड फोर्थ टर्म इज 14। हमें सेकंड टर्म भी दी है और फोर्थ टर्म भी दी है, और हमें ये भी बताना है, ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है, और हमें सम फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले सम का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई हमारा काम इससे ही चलना है, इसके बिना हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलिए n
n हमें 21 दिया हुआ है, a2 सेकेंड टर्म दी है 8 और फोर्थ टर्म दी है 14। तो n इसमें है, हाँ जी यहां पर भी है हमारे पास, पर अभी हमें a और d चाहिए, तो a और d नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे की चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम a2 और a4 टर्म से क्या करते हैं, a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जरा a2 में ऐसे ही तो लिखूंगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, मीन्स a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। तो बेटा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ये बन गई हमारी सेकंड टर्म। तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेता हूं। फर्स्ट था a प्लस डी इज इक्वल टू 8 और सेकंड है a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो हमने सब प्लस में तो ऑन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, यहां सारे साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 3d से d गया तो बचा माइनस का 2d और माइनस 14 से 8 गया तो बचा माइनस 6, कैंसिल। तो d की वैल्यू आई 6/2 मतलब कि 3, d हो गया 3। अब d तो आ गया, आप a की वैल्यू और फाइंड आउट करो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो जी, a प्लस d के प्लेस पे लिखो 3 इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8 इधर ले गए, ट्रांसपोज कर दिया और a आ गया हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है, सम ऑफ 21 टर्म्स, तो S21, तो n के प्लेस पे 21 बाय 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस n 21 माइनस 1 इंटू d 3 और यहां पुट कर दीजिए आप 3 और सॉल्व कर लो भाई। अब डायरेक्ट एकदम इसे यहां से कैंसिल नहीं करना, इस पे पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके देखो, जनरली वो सब 2 से कैंसिल हो जाता है, नहीं होता है तो बाद में पॉइंट पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है। 21/2 पेशेंस रख रहे हैं, 2 5 जा 10, 21 से 1 गया 20 इंटू 3, 21/2 10, 23 जा 60, 21/2 60 एंड 10 कितना हो गया 70, कट कर दो बेटा 35 आएगा, तो 21 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लो आप 35, 21 1 से करा 5 3 2 से 2 5 जा 10 2 3 जा 6 7, तो 5 3 7 ये आ गया 735। तो हमारे पास सम ऑफ 21 टर्म्स आ गया 735। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। अब फर्स्ट 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी whose nth term is given by, अब हमें nth टर्म इस फॉर्म में दी है, तो हमें ना इसकी फर्स्ट टर्म पता है, ना सेकंड टर्म पता है, ना थर्ड टर्म पता है, तो हमें बस केवल ये पता है कि n तो 25 है। सॉल्व करते हैं बेटा, n आ गया हमारे पास 25 और nth टर्म हमें गिवन है 7 माइनस 3n। तो फिर वही बात है भाई, हमें a और d चाहिए, a और d आया तो सम सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके लिए यदि हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम n को 1 कंसीडर करें, पहले भी किया था हमने एक क्वेश्चन ऐसा t1, तो 7 माइनस 3 इंटू 1, t1 7 माइनस 3, तो t1 आ गया हमारे पास 4, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 4। तभी आप सेकंड टर्म भी निकाल लो, सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर दे, तो यहां आ गया t2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो 7 माइनस 6 और 7 से 6 गया तो बचा कितना 1। तो हमारे पास t1 कितना आ गया 4 और t2 कितना आ गया 1, यानी हमारे पास 2 टर्म्स आ गई। तो t1 से तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया और दोनों का हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, t2 माइनस t1,
T2 है 1 माइनस T1 है 4 और 1 माइनस 4 कितना है बेटा 3 है, राइट। हमारे पास सारी चीजें आ गई। इसी T1 को हम क्या ले लेते हैं A ले लेते हैं, तो हमारे पास A आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया -3। अब हमें क्या निकालना है सम, कौन कितनी टर्म्स का 25 टर्म्स का। फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास S25 निकालना है हमें, तो हम लिखें 25/2 ब्रैकेट 2a a की वैल्यू 4 प्लस n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी -3। ध्यान रखना है माइनस को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो 25/2 2 4 जा 8 और 25 से 1 गया तो 24 बचा इंटू -3। अगेन 25/2 फिर 8 यहाँ 24 3 जा प्लस माइनस आ जाएगा 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 72 आ गया। अब 25 माइनस 2 सॉरी अपॉन 2 72 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बचा 12 से 8 गया तो 4 बचा हमारे पास 64। तो माइनस का 64 बचेगा। ध्यान रखना है यहाँ बच्चे कभी कभी गलतियां करते हैं। 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ 32 आ गया। तो हमारे पास आया 25 इंटू -32। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 और 32 को। 32 25 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 1 16 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो 0 6 और 4 0 कैरी 1 2 और 6 8। तो हमारे पास आ जाएगा -800। तो ये हमारा S25 फर्स्ट 25 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया -800, राइट।